गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हम बायोलॉजी विषय में मानव में जनन चैप्टर हमारा 28वां नंबर का ये चल रहा था और इसमें हमने लगभग इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका अंतिम पार्ट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी अर्थात अंडाशय की औतकी। अंडाशय की औतकी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें इसकी स्लाइड, जो कि अनुप्रस्थ काट की हमारे न सिर्फ प्रैक्टिकल में बल्कि थ्योरी में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार हमने वृषण या टेस्टिस की स्लाइड में हमने उसकी औतकी का अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार अंडाशय की औतकी के अध्ययन के लिए हम अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाएंगे और उसी के माध्यम से हम समझेंगे कि अंडाशय की औतकी अर्थात उसकी हिस्टोलॉजी क्या है, उसमें कौन कौन से टिश्यू हैं और किस प्रकार उसमें अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो अंडाशय है उसके अंदर फीमेल गैमेट अंडाणु का निर्माण होता है। तो वो प्रक्रिया भी यहाँ पर हमें स्लाइड के अंदर नज़र आती है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी अर्थात अंडाशय की औतकी, और इसके अंदर हम अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, जिसे हम टीएस ऑफ ओवरी कहते हैं। तो यदि हम बाह्य आवरण की बात करें तो अंडाशय के अनुप्रस्थ काट के अंदर बाह्य आवरण जो होता है दो भागों में बटा है, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। अंडाशय जो है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट में दो भाग दिखाई देते हैं। बाह्य भाग कॉर्टेक्स होता है, जिसको वल्कुट कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग मध्यांश होता है। आंतरिक भाग मध्यांश होता है, जिसको मेडुला कहते हैं। जो बाह्य भाग होता है वो सघन होता है, सघन, और ठोस होता है, जबकि जो मध्यांश है वो विरल होता है, अपेक्षाकृत विरल होता है। और जो कॉर्टेक्स भाग है, यानी जैसे मान लीजिए ये अंडाशय है, तो ये बाहर वाला जो भाग है, ये जो दिख रहा है, ये तो कहलाएगा कॉर्टेक्स भाग, और जो आंतरिक भाग है वो कहलाएगा मध्यांश या मेडुला। तो मध्यांश जो है विरल होता है, जबकि बाह्य भाग में ठोस और यहाँ पर संयोजी ऊतक होते हैं और यहाँ पर पुटिकाओं का निर्माण होता है। तो इसी को हम देखेंगे। जो इसकी आवर्धित स्लाइड है उसका अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले अंडाशय के अंदर अनुप्रस्थ काट में दो भाग दिखाई देते हैं, राइट। बाह्य भाग जो होता है वो सघन होता है, ठोस होता है, डेंस है सॉरी, और आंतरिक भाग जो है वो मध्यांश कहलाता है। ये जो है अपेक्षाकृत विरल होता है। ये अपेक्षाकृत कैसा है? विरल है। अब यदि अंडाशय की हम बाह्य आवरण की जो परतें हैं उनके बारे में बात करें
तो बाहर का जो आवरण होता है वो विसरल पेरिटोनियम से बना होता है। किससे बना होता है? विसरल पेरिटोनियम से। अनुप्रस्थ काट में बाह्य स्तर, बाह्य परत विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम से बनी है, जबकि आंतरिक परत जो होती है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाती है। जब हम अंडाशय की बाह्य परत की बात करते हैं, भाई अंडाशय के अंदर दो भाग हैं। बाहर की तरफ का जो भाग है आउटर परिधि वाला वो कहलाता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला जो है वो कहलाता है मध्यांश। लेकिन जब हम परतों की बात करें, जैसे हमने किडनी के अंदर बात की, तो किडनी में बाह्य भाग जो है कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला, ठीक उसी प्रकार यहाँ है। लेकिन किडनी का बाहर का आवरण क्या होता था? वो किसका बना था? पेरिटोनियम का। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो है बाह्य परत जो आवरण है वो किसका बना है? बाह्य परत वो विसरल पेरिटोनियम की है, पेरिटोनियम। और जबकि आंतरिक परत जो है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं अंडाशय की जो जर्मिनल उपकला होती है, जनन उपकला जो होती है उसमें, उसके अंदर जो है क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की पुटिकाओं का निर्माण होता है अंडजनक कोशिका के द्वारा। तो देखते हैं, देखो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट जो है किस प्रकार से नजर आती है। और ये हमारा जो डायग्राम है वो स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने फिर कहा कि ये नॉट ओनली प्रैक्टिकल बट आल्सो थ्योरी के अंदर भी ये पूछा जाता है और हमेशा चलेगा। जिस प्रकार टेस्टिस की स्लाइड चलती है उसी प्रकार हमारे यहाँ पैरेलल में अंडाशय की स्लाइड जो है वो चलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं इससे संबंधित। सभी क्वेश्चनों के सभी के आंसर यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो देखते रहिए लगातार। और मेरे साथ में आप ये डायग्राम को ड्रा करेंगे अपनी बुक के अंदर। ये अंडाशय की जनन उपकला होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। और इस जनन उपकला के अंदर जनन सेल होती है, ये जेनाइटल सेल्स हैं। ये जनन उपकला की सेल्स हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ, बीच में संयोजी ऊतक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुटिकाओं का निर्माण होता है। जो जनन उपकला की कोशिकाएं हैं वो लगातार समसूत्री विभाजन करके पुटिकाओं का निर्माण करती हैं। और इन पुटिकाओं को हम प्राथमिक पुटिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक पुटिकाएं। आगे यही पुटिका अपने चारों ओर आवरण लेके यहाँ पर बाह्य एक कोशिकाओं का आवरण आता है पुटिकाओं का, तो ये कहलाती है द्वितीयक पुटी। इसी प्रकार आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर एक बार जो है
तृतीयक पुटिका, यहाँ पर 2 सेल्स का आवरण हो जाता है। जो प्राथमिक पुटिकाएं हैं वो बाहर की तरफ आवरण बनाती हैं, 2 लेयर्स का आवरण बन जाएगा। और इसके बाद धीरे धीरे करके ये पुटिका परिपक्व पुटिका बना लेती है, जिसे ग्राफियन पुटिका कहते हैं। मानव में परिपक्व जो पुटिका है दैट इज ग्राफियन पुटिका। तो ये जो हम बना रहे हैं ये परिपक्व पुटिका है, और परिपक्व पुटिका जो होती है उसकी संरचना के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी क्वेश्चंस के बारे में क्लियर करेंगे। पहले एक बार हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इस परिपक्व पुटिका का जब स्फुटन होता है तो यहाँ से ये सक्रिय अंडाणु जो होता है वो बाहर आ जाता है। और सक्रिय अंडाणु के चारों ओर जो आवरण होता है, 2 आवरण हम देखते हैं, जॉना पेलुसुडा होता है और कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पुटिका फट जाती है, पुटिका फट गई, और फटने के बाद ये बनाती है कार्पस ल्यूटियम, दैट इज कार्पस ल्यूटियम। और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है। ब्लड वेसल्स संयोजी ऊतक पूरे उसके अंदर भरे हुए हैं, ओवरी के अंदर। अब हम इसका देखिए नामांकन करते हैं। सबसे पहले हमने बात की ये है प्राथमिक पुटिकाएं, प्राथमिक पुटिकाएं। यहाँ आप देख रहे हैं ये है द्वितीयक पुटिका, सेकेंडरी ओसाइड। तृतीयक पुटिका, तृतीयक पुटिका, और ये ग्राफियन पुटिका है जिसमें आप देख रहे हैं इसमें बाह्य आवरण होता है, ये कहलाता है थीका, थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। आंतरिक जो आवरण है वो कहलाता है थीका इंटरना,
इंटरना, ये इसकी जो गुहा होती है वो कहलाती है एंट्रम। एंट्रम पुटी की ये गुहा जो है उसको एंट्रम कहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं सक्रिय अंडाणु है, इसमें सक्रिय अंडाणु, और ये जो है अंडाणुधर से जुड़ा होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं अंडाणुधर। ये परिपक्व पुटिका है, परिपक्व पुटिका, और इसी को हम ग्राफियन पुटी कहते हैं। मानव में ग्राफियन पुटी, ग्राफियन पुटी या पुटिका। ग्राफियन पुटिका का फटना, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बाह्य आवरण होता है वो है कोरोना रेडिएटा, कोरोना चल रहा है, कोरोना, तो ध्यान रखना कोरोना रेडिएटा है ये। आंतरिक जो आवरण है वो है जोना पेलुसुडा, और यहाँ पर जो है इसमें अगुणित केंद्रक होता है, अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड, चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनता है, और ये कहलाया सक्रिय, सक्रिय अंडाणु, सक्रिय अंडाणु। यहाँ पर जब खाली पुटिका रह जाती है, पुटिका का जो खोल है वो कहलाता है, वो कहलाता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम, जिसको हम पीत पिंड भी कहते हैं, पीत पिंड, पीत पिंड। इसके बाद आगे की जो स्टेज है वो कहलाती है कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस, और इसको हम कहते हैं श्वेत पिंड, श्वेत पिंड। ये श्वेत रंग का होता है इसलिए इसे श्वेत पिंड कहते हैं, ये पीले रंग का है इसलिए इसे पीत पिंड कहते हैं। तो अब आप देखिए ये जो हमारा डायग्राम है ये कहलाता है, इसका जब हम नाम लिखेंगे डायग्राम है हमारा अंडाशय की औतिकी, अंडाशय की औतिकी, अंडाशय की औतिकी। और ये है अनुप्रस्थ काट में यानी टीएस ऑफ ओवरी। तो ये अनुप्रस्थ काट है दरअसल में, जिसमें यानी दोनों एक तरह से पूर्वक हैं। जब हमें अंडाशय की औतिकी अध्ययन करना है तो हमें अनुप्रस्थ काट बनाना होगा। तो डायग्राम अनुप्रस्थ काट का है जिसमें हमने अंडाशय की औतिकी दिखाई गई है। तो हमने कहा कि अंडाशय जो है प्रत्येक यानी स्त्रियों के अंदर एक जोड़ी मीजोवेरियम नामक आंत्रयोजनी से उदर गुहा में जुड़े रहते हैं, बादाम की आकृति के होते हैं, जिनमें सक्रिय फीमेल गैमेट अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये सक्रिय फीमेल गैमेट अंडाणु ओवम है,
उसका निर्माण किस प्रकार हो रहा है, देखा जाए तो उसी प्रक्रिया को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो है, जब हम औतकी की बात कर रहे हैं तो बाहर की हमने देखा कि इसके ऊपर एक जनन उपकला का आवरण है। ये क्या है, इसकी जनन उपकला, जनन उपकला, जर्मिनल एपिथेलियम। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। देखिए, अंडाशय की जो बाहर की जो लेयर है वो जनन उपकला है, और इस जनन उपकला के अंदर जो सेल्स होती हैं वो वैसे तो भ्रूणीय अवस्था में ही लगातार विभाजन करती रहती है। समसूत्री विभाजन, ध्यान रखना कौन सा विभाजन होगा प्रारंभ में, समसूत्री विभाजन। और ये विभाजन जो है FSH हार्मोन के द्वारा प्रेरित। और FSH हार्मोन कहां से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष ग्रंथि से जब FSH हार्मोन निकलता है तो अंडाशय क्या करता है, अंडाशय की जनन उपकला जो है, जनन उपकला वो क्या करती है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन जो होता है उससे जो इसकी जनन उपकला में उपस्थित है अंडजनक कोशिका, वो विभाजन करके क्या बनाती है, पुटिकाएं बनाती है। क्या बनाती है, पुटिकाएं, जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। फॉलिकल्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा प्रेरित होकर पीयूष ग्रंथि से निकलता है, अंडाशय की जनन उपकला में समसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है और पुटिकाओं का निर्माण करता है। और इनमें पुटिकाएं जो बनती हैं, पहले बनती है प्राथमिक पुटिका। पहले नंबर पर कौन सी बनती है, प्राथमिक पुटिकाएं। इनकी संख्या हजारों में होती है, ध्यान रखना, इनकी संख्या हजारों में होती है। और ये स्टेज जो है भ्रूणीय अवस्था में ही हो जाती है, भ्रूणीय अवस्था में, ध्यान रखना, भ्रूणीय अवस्था में। तो भ्रूणीय अवस्था में मादाओं में अंडाशय के अंदर अनेक पुटिकाएं बनती हैं, जिन्हें प्राथमिक पुटिकाएं, फॉलिकल्स कहते हैं। अब जैसे ही वयस्क अवस्था आती है, तो वयस्क अवस्था आती है तो हम आगे पढ़ेंगे आगे की चैप्टर्स में कि फीमेल्स में एक विशेष प्रकार का अंडाशय में चक्र चलता है जो कि रज चक्र कहलाता है, जिसे हम मासिक धर्म या ऋतुस्राव भी कहते हैं। और इस चक्र के अंदर परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। तो ये जो चक्र है वो लगभग 0 दिन से स्टार्ट होता है, हम ये कहते हैं 0 दिन मानकर चलते हैं, और 0 दिन से लेकर यहाँ पर 28 दिन तक कंप्लीट होता है, राइट, 28 दिन। तो उसी को यहाँ पर हमने दिखाया है। तो शुरुआत में हम बात करें तो प्राथमिक जो पुटिका है वो क्या करेगी, आगे वृद्धि अवस्था प्राप्त करके बड़ी हो जाती है, और इसके अंदर क्या होगा, जो प्राथमिक पुटिका है वो बाहर की तरफ आवरण बना लेती है, और एक अंदर जो है बड़ी पुटिका बनती है जिसे हम द्वितीय पुटिका कहते हैं, सेकेंडरी oocyte। फिर ये सेकेंडरी oocyte आगे बढ़ती है तो और बड़ी हो जाती है, जिसे हम तृतीयक पुटिका कहते हैं, राइट। तृतीयक पुटिका में 2 बाह्य पुटिकाओं के आवरण होते हैं। आप देख रहे हैं ये आवरण जो बन रहे हैं ये वास्तव में प्राथमिक पुटिकाओं, कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो फिर एक तृतीयक पुटिका कह दो इसको हम, तृतीयक पुटिका के बाद जो आगे जो पुटिका है वो परिपक्व पुटिका बन जाती है। परिपक्व पुटिका जो है, परिपक्व पुटिका को मानव में ग्राफियन पुटिका कहते हैं, ध्यान रखना, ग्राफियन पुटिका। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में जो परिपक्व पुटिका है उसे क्या कहते हैं, ग्राफियन पुटिका। तो ग्राफियन पुटिका की स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, हमने डिटेल से दिखाया है। वास्तव में ग्राफियन पुटिका जो है एक परिपक्व पुटिका है मानव में, जिसके अंदर 2 बाहर की तरफ जो आवरण है वो 2 लेयर से बना है। देखो ये दिख रहा है, जो बाहर की जो परत है वो कहलाती है थीका एक्सटर्ना, यानी पूरी परत को हम थीका कह देते हैं। ये जो है ये थीका है दरअसल में, थीका, ठीक है। थीका में बाहर का जो आवरण है वो थीका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल परत,
और इंटरना मतलब आंतरिक परत। तो थीका एक्सटर्ना बाहर की परत है, आंतरिक परत थीका इंटरना। अब बीच में आप देख रहे हैं ये गुहा है, बीच में क्या दिख रहा है, ये गुहा है, और इस पुटी की ये गुहा को नाम दिया है एंट्रम। इसको क्या नाम दिया है, एंट्रम। इस गुहा के अंदर आप देख रहे हैं कि एक जो है, एक स्टॉक के द्वारा एक छोटा सा व्रंत है जिसे अंडाणुधर भी कह देते हैं। इस अंडाणुधर से जो सक्रिय अंडाणु है वो इससे जुड़ा रहता है, और अंडाणु की स्ट्रक्चर यहाँ पर अलग से हम यहाँ दिखाएंगे कि अंडाणु के अंदर भी बाहर की तरफ धीरे धीरे दो आवरण बनते हैं। तो दैट इज ग्राफियन पुटिका। ह्यूमन में परिपक्व पुटिका को ग्राफियन पुटिका कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं जब ये ग्राफियन पुटिका परिपक्व हो जाती है, तो जैसे ही ये परिपक्व होती है तो यहाँ पर रज चक्र का लगभग यहाँ पर 14वां दिन हो जाता है। कौन सा दिन हो जाता है, 14वें दिन। अचानक से क्या होता है, LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। किसका, LH हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। और जब LH हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो जैसे ही LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखना। तो जैसे ही LH हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो इसे हम कहते हैं LH सर्ज। जैसे ही ये इतना तेज, इतना ज़्यादा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि ग्राफियन पुटिका फट जाती है। ग्राफियन पुटिका फट जाती है, ये रप्चर हो जाती है। और जैसे ही रप्चर होती है तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो अंडाणु है सक्रिय वो बाहर आ जाता है, और यहाँ से बाहर निकलने का मतलब है ये अंडाशय से भी बाहर आ जाता है। और अंडाशय से बाहर कहाँ जाएगा, हमने पढ़ा था, ध्यान है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसकी झालर होती है आगे कीप समान, वो इसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, और कहाँ चला जाएगा ये, फैलोपियन ट्यूब्स में, यानी अंडवाहिनियों में उतर जाता है। ठीक है, और वहाँ उसकी सीलियरी गति से आगे, यानी जैसे आप यहाँ हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये चला जाता है, ठीक है, यहाँ चला जाएगा, राइट, और ये यूट्रस है। तो जैसे ही ये अंडाशय अंडाणु जो है वहाँ चला जाता है, तो ये कौन से दिन हो रहा है ये याद रखना है। इस क्रिया को हम कहते हैं, जैसे ही पुटिका फटती है तो इसे हम कहते हैं अंडोत्सर्ग। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन जो क्रिया है वो रज चक्र के 14वें दिन इसका फिक्स समय है कि अंडाणु जो है, परिपक्व अंडाणु जो है वो 14वें दिन जो है बाहर आता है, राइट। तो आगे हम पढ़ेंगे जनन प्रौद्योगिकी के अंदर कि किस प्रकार हम जो है प्राकृतिक रूप से जो कॉन्ट्रासेप्टिव है वो किस प्रकार यूज कर सकते हैं। तो उससे संबंधित भी आपको बताएंगे आगे कि जो निषेच्य अवधि होती है मानव के अंदर वो लगभग 14 से 18 दिन के बीच में होती है रज चक्र के, क्योंकि इस दौरान अंडाणु की संभावना अधिकतम होती है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में अंडाणु उस समय सबसे ज़्यादा होता है, तो उस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए ताकि जो है अनचाहे गर्भ से हम बच सकते हैं। तो वो आगे की हम उसमें अंदर पढ़ेंगे जब हम सेक्सुअल यानी जो हमारी जनन प्रौद्योगिकियां हैं, विशेष प्रकार की विधियां हैं, उनके अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ ये बात समझ में आ गई कि 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडाणु बाहर आ जाता है और कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स में, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये खोल बचा रह गया, जो ग्राफियन पुटी है उसका खोल भी तो बचा रहेगा। तो ध्यान रखना बेटा, जो ये खोल है ये खोल अब कार्पस ल्यूटियम कहलाएगा, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। और इसको हम ल्यूटियल अवस्था भी कहते हैं क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से प्रेरित हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूटियल अवस्था भी कहते हैं, ल्यूटियल अवस्था। और ध्यान रखना इसमें पीले रंग की सेल्स होती हैं, ल्यूटियल सेल। कौन सी सेल होती है, ल्यूटियल सेल।
ल्यूटियल सेल पीले रंग की है, और पीले रंग की जो ल्यूटियल सेल है इसीलिए इसे ल्यूटियल अवस्था नाम दिया। और यहां पर ल्यूटीन स्राव करती है, ल्यूटीन, राइट, ल्यूटीन का स्राव करती है, ल्यूटीन प्रोटीन होता है इसमें। अब यहां पर ये जो कार्पस ल्यूटियम है इसका काम क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। कार्पस ल्यूटियम जो है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है, और ये जो हार्मोन है ये रोपण में मदद करता है। किसमें मदद करेगा? रोपण में, रोपण में मदद करेगा। ध्यान रखना, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो रोपण में मदद करता है। और यदि मान लीजिए रोपण ना हो, ध्यान रखना, यदि रोपण ना हो तो ये सूख कर एक छोटा पिंड बनाता है जो कि श्वेत रंग का होता है। इसे कार्पस एल्बिकेन्स कहते हैं, इसे कार्पस एल्बिकेन्स कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी, सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं कि यदि मान लो निषेचन होता है तो कार्पस ल्यूटियम का क्या भविष्य है, और निषेचन ना हो तो कार्पस ल्यूटियम का क्या भविष्य होगा। तो दोनों ही बातें हैं, तो मैं आपको दोनों बता देता हूं, दोनों क्लियर कर देता हूं, आप ध्यान से समझना। यदि अंडाणु जो है, अंडाणु का यदि मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब्स में जाने के बाद यदि इसे फीमेल गैमेट मिलता है, यदि इसे यहाँ से स्पर्म्स मिलता है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? यहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब्स में, राइट। निषेचन की क्रिया हो जाती है तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पर अंडाणु उतर के यहाँ यूट्रस में आता है और प्लेसेंटा के द्वारा रोपण की क्रिया होती है। यदि रोपण हो गया तो कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। कार्पस ल्यूटियम लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालेगा, ये हार्मोन रोपण क्रिया को बनाए रखेगा। यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम स्रावित होता है, ध्यान रखना, तो रोपण की क्रिया नहीं होगी, अर्थात मिसकैरिएज होगा, यानी गर्भपात होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अबॉर्शन, यानी भ्रूण अबॉर्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रोपण को बनाए रखता है, इम्प्लांटेशन को बनाए रखेगा। यदि ये हार्मोन कम बनता है, बहुत सारी जो महिलाएं उनमें ये हार्मोन कम बनता है, इसलिए हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी आवश्यकता है, वीकली, मंथली। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रोपण को बनाए रखता है। बहुत सारे कॉज होते हैं मिसकैरिएज के और जो है भ्रूण के अबॉर्ट होने के। तो एक कारण ये भी है कि यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम बनता है तो एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाएगा, और अबॉर्ट होते ही क्या होगा, फिर से जो है यानी रज चक्र चालू हो जाएगा और फिर से अंडाणु बनना शुरू होंगे। लेकिन दूसरी जो कंडीशन है, यदि मान लीजिए रोपण होता है तो ये कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि गर्भावस्था चलेगी। 270 दिन मानव में भ्रूण का विकास होगा, और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये लगातार स्रावित होता रहेगा। लेकिन यदि मान लीजिए रोपण नहीं होता है तो ये कार्पस जो ल्यूटियम है वो नष्ट होकर सूख जाएगा, सूख कर छोटा पिंड का श्वेत पिंड बनाता है, जिसे कार्पस एल्बिकेन्स कहते हैं, और इसका कोई भविष्य नहीं है, और ये सूख कर खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर से रज चक्र चालू हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अंडाशय की औतिकी जो है उसमें किस प्रकार एक सक्रिय अंडाणु का निर्माण होता है परिपक्व ग्राफियन पुटिका से। सक्रिय अंडाणु की अगर हम बात करें तो बाहर की तरफ जो आवरण होता है वो पुटिकाओं से बना है, उसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, ध्यान है, कोरोना चल रहा है तो कोरोना रेडिएटा याद रखेंगे। बाहर का तो बाहर नहीं जाना है, बाहर का आवरण कोरोना रेडिएटा, बाहर नहीं जाना है। और आंतरिक जो आवरण है वो है जोना पेलुसुडा, जोना पेलुसुडा। और एगुणित केंद्रक होते हैं इसमें, जो कि आगे चलकर स्पर्म से फ्यूज होकर निषेचन के बाद द्विगुणित वापस से जाइगोट बनाते हैं। 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अंडोत्सर्ग का अर्थ है अंडाणु, सक्रिय अंडाणु अंडाशय से बाहर आता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग, अंडे का उत्सर्जन होना। तो इस प्रकार जो है अंडाशय की औतिकी जो है लगभग हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अंडाशय की जो औतिकी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है तैयार हो जाइए, कौन कौन से क्वेश्चन है आपसे पूछे जाएंगे।
जिनका आपके बेटा जब आप वीडियो देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आता है, उसमें आप अपने जवाब जो है देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होगा आज की वीडियो का। पहला क्वेश्चन है मानव में परिपक्व पुटिका को कहते हैं। तो मानव में परिपक्व पुटिका क्या कहलाती है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पीतपिंड से स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। पीतपिंड से स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। नेक्स्ट है अंडोत्सर्ग क्रिया रज चक्र के कौन से दिन होती है? तो 3 क्वेश्चंस हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है मानव में परिपक्व पुटिका को क्या कहते हैं, पीतपिंड से स्रावित हार्मोन का नाम बताना है, और अंडोत्सर्ग क्रिया रज चक्र के कौन से दिन होती है। तीनों क्वेश्चन ध्यान से समझ में आ गए होंगे, और आप पूरी वीडियो को देखेंगे, डायग्राम को बनाएंगे तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस मिलेंगे, और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बेटा जब आप व्यूज देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम और अच्छी आपको वीडियो बनाएंगे। पूरा सिलेबस आपका बिल्कुल जैसे क्लास में होता है, बस अंतर इतना है कि आप हमारे जो है सामने नहीं होते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स से वो जो कमी है उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो देखते रहिए APS ऑनलाइन क्लासेस।